Hello friends, myself Mohit Galut and I welcome to all of you on my channel Econvert। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज मैं उस सिलेबस को थोड़ा डीपली एनालिसिस करूँगा और हम शुरुआत करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में भी बहुत से टॉपिक इम्प्लाइड है जो मतलब एक्सप्लिसिटली सिलेबस में बताई नहीं है यूजीसी ने, पर वो चीज़ें भी पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें आपके सामने मेंशन कर दी है, तो उसे आप देख सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली हम इन 6 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और इनमें आपके 12 से लगाकर मास्टर डिग्री तक जो भी चीज़ें आपने अब तक पढ़ी है वो लगभग सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसमें सबसे पहला है आपके यूटिलिटी एनालिसिस एंड देयर रिलेटेड अप्रोचेस, ठीक है। फिर दूसरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आईसी कर्व एनालिसिस। फिर तीसरा लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है जिसमें सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होते हैं वगैरह। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, और फिर लास्ट में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूस सरप्लस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिंगल टॉपिक के अंदर ये सारे 6 टॉपिक इंक्लूड है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूजीसी नेट के सिर्फ ऑनलाइन जो सिलेबस अवेलेबल है उस पर डिपेंड नहीं रहा है, उसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं इस चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा वीडियोस, जिसमें आप देख सकते हैं और समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकें अपने सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस से। तो सबसे पहले यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जैसा कि जानते हैं यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी किसी भी गुड्स की वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी है, यानी कि अगर हम कोई भी गुड कंज्यूम करते हैं तो उसे कंज्यूम करने पर हमें कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है, यही उस गुड की क्या होती है, यूटिलिटी होती है। तो सिंपल डेफिनेशन में यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फैक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी कमोडिटी। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के मेन अजम्पशंस की। तो सबसे पहला अजम्पशन जो यूटिलिटी का है वो है आपके कि कंज्यूमर इज़ मस्ट बी अ रेशनल पर्सन, यानी कंज्यूमर एक रेशनल पर्सन है, एक इकोनॉमिक बीइंग है। वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए वो जब भी कोई डिसीजन लेगा कोई भी चीज़ खरीदते टाइम, तब वो ये चाहेगा कि वो अपने जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। दूसरा है कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। ये इसी का ही इंटरप्रिटेशन है कि जब कोई रेशनल बीइंग होगा तो वो इकोनॉमिक पर्सन होगा। इकोनॉमिक पर्सन हमेशा अपनी यूटिलिटी क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज। कंज्यूमर नोज द अबाउट ऑल एंटायर अल्टरनेटिव अवेलेबल टू हिम। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर कोई एक अनभिज्ञ प्राणी नहीं है जिससे पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो उसे सेटिस्फाई कर सकती हैं। वो हर एक उन चीज़ों के बारे में जानता है जो उसे सेटिस्फाई कर सकती है और वो उससे इन्हीं ऑर्डर्स में खरीदता है। फोर्थ की बात करें तो यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी इज़ मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। इसको लेकर जो एक सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी है वो आगे हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में पढ़ने वाले हैं। और फिफ्थ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, जिसमें ये बताया है कि जो एडिशनल यूनिट ऑफ मनी होता है उसे जो यूटिलिटी मिलती है वो सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये 5 बेसिक असम्पशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। बेसिकली 2 टाइप है यूटिलिटी के। पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की बात करें तो नाम से पता चल रहा है ये क्या होगा, सम ऑफ द ऑल यूटिलिटीज और सेटिस्फैक्शन विच शुड डेराइव टू द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यानी आपने एक कोई कमोडिटी मान लीजिए एप्पल्स कह लेते हैं, तो आपने एप्पल्स के कितने यूनिट खाए, उससे आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उसे ही हम क्या कहते हैं, ये हमारी टोटल यूटिलिटी है। यानी उस एप्पल के कंजम्पशन से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा टोटल यूटिलिटी है। अब इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने के लिए मैंने तीनों ही फॉर्म लिख रखे हैं, जिससे आप समझ सकें कि जो टी यू टोटल यूटिलिटी है वो सिग्मा, जिससे हम कहते हैं सम ऑफ U1 U2 U3, यानी कि पहले एप्पल से जितनी यूटिलिटी मिली, दूसरे से जितनी मिली, तीसरे से जितनी मिली, उन सबको जोड़ देंगे UN तक, तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। और हम टोटल यूटिलिटी को मार्जिन यूटिलिटी का सम करके भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम सारी यूनिट से जो हमें मार्जिन यूटिलिटी मिली उसको अगर जोड़ दें तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी।
तो ये है टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ता है मार्जिन यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी सिंपली शो करता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद द चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि अगर आप किसी गुड के कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाते हो तो टोटल में कितना चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन यूटिलिटी। यानी कि अगर आप समझें इससे, तो टोटल में चेंज को बढ़ाने से आपको जो 1 यूनिट के चेंज को बढ़ाने से टोटल में जो चेंज आया उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन यूटिलिटी। और इसको डिनोट किया जाता है MU से। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की बात करें तो MU क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। जैसे सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको 10 यूनिट कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी मिलती है वो मान लीजिए 100 है, ठीक है। और 11 कंज्यूम करने पर आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो आपके क्या हो जाएगी, 110। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो आपको चेंज इन यूटिलिटी कितना होगा, सो वो होगा 110 माइनस 100, सो इट विल बी इक्वल्स टू 10। तो आपकी मार्जिन यूटिलिटी कितनी होगी, 10। तो ये सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट है मार्जिन यूटिलिटी का, जो बताता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय एडिशनल कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। डेफिनेशन में लिख रखी है, आप इसे पहले आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैथमेटिकली बात करें कि अगर आपके पास यूटिलिटी फंक्शन दे रखा हो इन अलजेब्रिक फॉर्म, तो जस्ट आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर टोटल यूटिलिटी का क्यू के रिस्पेक्ट में मार्जिन यूटिलिटी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है उस फंक्शन का, और जो डेल है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को और टी रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटी को। ओके, अब आप जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसको टेबल से भी समझ सकते हैं कि होता क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी के बीच में रिलेशन कैसा है। इस टेबल में मैंने बताया है, जैसे मान लो हम मैंगो को एज एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं, तो मैंगो की 0 यूनिट, किसी भी कमोडिटी की 0 यूनिट कंज्यूम करने पर आपका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो भी 0 होता है। ओके, जैसे ही आपने 1 यूनिट कंज्यूम की तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हुआ, 10। ये एक आइडेंटिकल नंबर्स हैं, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, सिर्फ जस्ट ए नंबर। और जैसे 2 यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम किए तो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, वो हो गया 16। 3 को कंज्यूम किया तो वो हो गया 20। 4 को किया तो फिर 20। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम की तो 18। तो टोटल यूटिलिटी देखो लगातार बट एक पॉइंट के आने के बाद वो गिर रही है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी जैसे चेंज इन है तो अब यहाँ देखिए 0 पे 0 तो 0। ओके, सब पहले यूनिट पे 10 है तो मार्जिनल चेंज कितना होगा, आप अगर 10 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, 10। तो मार्जिन यूटिलिटी भी 10 होगा। अब 2 यूनिट पर आपके टोटल यूटिलिटी है 16, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए मैंने क्या कहा था, 1 यूनिट के चेंज होने पर टोटल में कितना चेंज आना है, तो आपके 1 से 2 यूनिट आने पर जो टोटल यूटिलिटी है वो 10 से 16 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, 6 का। तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई, 6। ऐसे कैसे, 2 से 3 यूनिट में आने पर आपको टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हो रहा है, टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ है आपके 16 to 20, तो चेंज कितना है, 20 माइनस 16 4। फिर अगेन 3 से 4 पे आने पर 20 तो चेंज कितना है, 0। और फिर आ जाएगा आपका -2। क्यों, क्योंकि एक लेवल के बाद अगर आप उसका लगातार कंजम्पशन बढ़ाते हो तो आपकी जो यूटिलिटी है वो लगातार गिरती हुई रहती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में एक एक अलग तरीके का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जैसे हम आगे अभी स्टडी करेंगे। इसके बीच में आप सबसे पहले है ना ये समझ लें कि पॉइंट ऑफ सेटिएटी क्या होता है। पॉइंट ऑफ सेटिएटी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, डेफिनेशन में तो लिखा ही है, ये सिंपली वो यूनिट के बारे में बताता है जहाँ पर एक कंज्यूमर की यूटिलिटी किसी गुड से मैक्सिमम होती है। जैसे अबव केस में आप देखो 4th यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम करने पर कंज्यूमर जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, यानी कि ये कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ सेटिएशन है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज़ द पॉइंट एट विच द कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम फॉर
About table, the fourth unit of Mango utility does not change, it remain constant. Hence, the point of set it is the point of satiety. यानी कि इस टेबल के अंदर फोर्थ जो यूनिट है यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यही हम क्या कहेंगे कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ओके। और अगर हम बात करें इसके आगे जो मैंने लिखा है कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ फाउंड व्हेन योर मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो, यानी कि अगर आपसे दूसरे वर्ड्स में पूछ ले कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन का कहाँ होती है, तो आप कहेंगे कि जहाँ पर किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से जो मार्जिन यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, उस पॉइंट पर आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। और आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फोर्थ यूनिट पर आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है वो ज़ीरो आया है। तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम है। अब मैंने नोट में जो लिखा है उसे खासकर आप पढ़िएगा, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपने एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें आपको जनरली बुक्स में कहीं हिडन मिलती है, पर मैंने यहाँ एज ए नोट फॉर्म में लिख रखा था कि आप पढ़ सके। लिखा है algebraically if we want to find out the saturation point, then we just equate the mu function equals to 0 and we will get the unit at which consumer is fully satisfied। इसका मतलब अगर हमारे सामने यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है और हमसे ये पूछा जाए कि आप इससे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन निकालें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उस यूटिलिटी फंक्शन से मार्जिन यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे उसका, और फिर उसको इक्वल्स टू ज़ीरो के पुट कर देंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो आपको एम यू इक्वल्स टू ज़ीरो कर देना इस फंक्शन को, और उससे जो आपको यूनिट आएगी वही आपके क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहाँ पर कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं कहूँगा कि ये स्टार टॉपिक है, इससे यूजी सीयूएट पीजी में और इवन नेट और गवर्नमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं कि एक डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप बताओ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो मैंने आपको लिए सिंप्लीफाई फॉर्म में ये सब यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। उसमें सबसे पहला है पॉइंट है एज द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज द मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजेज। इसका मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी ना, उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर की कमोडिटी को उस कमोडिटी कंज्यूम करने का, वो गिरेगा। ठीक है। सेकेंड, when total utility is maximum the marginal utility will be ज़ीरो, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होगी, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होगी तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है। और एज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग द मार्जिनल यूटिलिटी गॉन नेगेटिव, यानी कि जैसे आपका टोटल यूटिलिटी, अगर आपका टोटल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है, मतलब कि गिरने लगता है, हालांकि नेगेटिव नहीं होगा, वो गिरने लगेगा, तो अगर वो गिरने लगता है तो आपका एम यू नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हमने ऊपर टेबल में देखा भी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में, जैसे 0, 10, 16, 20, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है एम यू लगातार गिर रहा है। एम यू सबसे पहले 10 था, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई 4 पे, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो गई। और उसके बाद भी आपने कंजम्पशन जारी रखा था, आपका टोटल यूटिलिटी गिरी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो यही रिलेशन इनके बीच में। तो आपको कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म में इसको बनाया है ताकि अब आप अपने शॉर्ट नोट को इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है कि फर्स्ट पॉइंट पे एस टी यू इंक्रीज एम यू डिक्रीज। आपको इसी तरह आपकी नोटबुक में इसे नोट करना है, क्योंकि मेन टाइम पर आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है। आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप भी अपने नोट्स में इस तरह की टेबल्स, कुछ चार्ट्स वगैरह बनाओ ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर फटाफट रिवीजन करना रहे, और ऐसा नहीं कि सारे उस टाइम पे बुक्स पलटनी रहे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी है। तो इसमें पहले बनाया देखो, फर्स्ट एस टी यू इंक्रीज एम यू विल डिक्रीज। सेकेंड, एस टी यू इज मैक्सिमम एम यू विल बी ज़ीरो। थर्ड, एस टी यू विल डिक्रीज द एम यू विल नेगेटिव। तो ये कंपेरेटिव स्टैटिस्टिक्स है, और इसको मैंने आपके इस टेबल के फॉर्मेट में बनाया ताकि आप इजीली समझ सकें। तो आज के टॉपिक में फ्रेंड्स इतना ही, जिसमें यूटिलिटी के बारे में बात की। नेक्स्ट अगले वीडियो में यूटिलिटी को लेकर 2 अप्रोचेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैं उन सारे टॉपिक में से आपको वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता सकूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी अभी सीरीज़ में वीडियोस अपलोड होंगे वो
ये मान के मैं ये मान के चलूँगा कि आपको यूटिलिटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड आपका क्लियर है, बस पॉइंट वाइज आपको रिमेंबर नहीं है। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें समझा नहीं रहा, बल्कि पॉइंट वाइज ये चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकें। और आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसा ही करूँगा। कुछ टाइम बाद कोई टॉपिक अगर मुझे लगेगा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल बैक क्लियरिटी थोड़ी मुश्किल है या ऑनलाइन कंटेंट अच्छा अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।